हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आई। हम पढ़ रहे हैं क्या? सेंसरी ऑर्गन्स, उसका एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इसका हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने स्किन पढ़ा था। स्किन हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट है। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, पहले जाके वो लेक्चर देखा हो, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग में मैंने जो इंट्रो वाला पार्ट दिया है वो सारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेंसरी ऑर्गन्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना ये आई कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ लेक्चर देख कर आओ। आई आई क्या है? हम आई का देखेंगे, हम एनाटमी देखेंगे, उसके बाद फिजियोलॉजी भी देखेंगे कि विज़न कैसे होता है, उसका पूरा पाथवे देखेंगे, पूरा फिजियोलॉजी देखेंगे कि आई कैसे विद द हेल्प ऑफ फोटो रिसेप्टर्स कैसे वो चीज़ों को देखता है, और ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करके वो चीज़ बताता है कि ये लड़का है, लड़की है, या कोई थिंग है। तो आओ चलो देखते हैं आई क्या है। आई एक स्पेशलाइज्ड पेयर्ड, क्योंकि हमारे पास दो आईज हैं, सबको पता है ना कि दो आईज हैं। सेंसरी ऑर्गन है क्योंकि ये सेंस करके ब्रेन के पास सेंड करता है बाय द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व। नाम क्या है उसका? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, याद रखना। ये रेस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए? विज़न के लिए। ये करती क्या है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करती है। उसके बाद ब्रेन उसको इंटरप्रेटेट करके बताता है कि हमने क्या देखा। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो ये ऑर्बिट कैविटी में प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो द फोरहेड। ठीक है, और आईज नोज के दोनों साइड प्रेजेंट होती है, एक आई राइट में, एक लेफ्ट में। ठीक है, दो आईज हैं। प्रोटेक्ट रहती है ये आईलिड से, आईलेसिस से, और लैक्राइमल अपैरेटस। लैक्राइमल ग्लैंड क्या करती है? टीयर प्रोडक्शन। एकदम फ्लो में आते जाएंगे धीरे धीरे। डायामीटर कितना होता है? 24 mm। वेट की बात करें तो 7 ग्राम आई का वेट होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे। डिटेल स्ट्रक्चर हम आगे देखने वाले हैं, जस्ट देखेंगे यहाँ पे कि क्या है। ये जो हमारा आउटर लेयर है जिसमें कोई कलर नहीं है, कलरलेस है। ठीक है, ये वाली अभी डायग्राम में ये कलरलेस है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये दोनों, ये स्क्लेरा है। ठीक है, स्क्लेरा जैसे ही आगे कंटिन्यू किया तो क्या बना दिया? कॉर्निया। क्या बनाया? कॉर्निया। मैं बात करूं, जब ये वाला पार्ट हमने बनाया, पीछे वाला पूरा, ये हमारा था स्क्लेरा वाला पार्ट। यही आगे कंटिन्यू होके क्या बना लिया इसने? कॉर्निया। ठीक है, समझ आ रहा है? ये वाला पार्ट क्या था हमारा? स्क्लेरा, ये कॉर्निया। तो जो कॉर्निया वाला पार्ट है जी एंटीरियर साइड में है, आगे की साइड में है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो जो कॉर्निया है वो हमारा कितना है? 1/6। ठीक है, अगर हम इसका पूरा 6 ले, पूरा सर्कल हमारा 6 का है, तो हमारा उसमें से कॉर्निया कितना पार्ट है? 1/6। उसके बाद रिमेनिंग पीछे जितना भी पार्ट ये बचा हुआ है, ये कितना? स्क्लेरा, जो कि कितना पार्ट है? 5/6। मतलब ये 5 पार्ट है इसके, और ये 1 पार्ट है। कॉर्निया 1 पार्ट है और स्क्लेरा 5 पार्ट है। मतलब हमारा स्क्लेरा ज़्यादा है। पीछे ये जितना भी बचा हुआ है, ये पूरा हमारा स्क्लेरा वाला पार्ट है। क्लियर है गाइस? अब हम कुछ इंटरमीडिएट कोटिंग की बात करें, ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारी आइरिस है, सीलियरी बॉडी है, एंड कॉयरॉइड है। इसके अंदर जस्ट हम बात करें, ये वाला लेयर जो ग्रीन कलर का है, ये वाला, इसकी बात करें, ये हमारा कॉयरॉइड वाला लेयर है। ठीक है, कॉयरॉइड ही आगे जाके, कॉयरॉइड का एक्सटेंशन क्या है? सीलियरी बॉडी। जो ये ब्राउन कलर है, ये वाला, ये हमारा सीलियरी बॉडी। ठीक है, इसी से अटैच रहते हैं हमारे सीलियरी मसल्स। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से। आइरिस की बात करें तो आइरिस वाला पार्ट यहीं पे मैं बता देती हूँ। ये हमारा आई के अंदर वाला पार्ट, ये हमारी पिपल होती है। फिर उसके बाहर ये वाला जो पार्ट है वो हमारा आइरिस है। समझ आया? ये आइरिस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोटिंग लेयर, जो हम अभी पढ़ के आए हैं वही। कितनी लेयर्स होती हैं आई वॉल में? मेजरली हम बात करें तो फाइब्रस ट्विनिस है, वस्कुलर ट्विनिक है, एंड रेटिना है। 3 मेजर लेयर्स हैं। उसके अंदर फर्दर लेयर्स हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे आज के लेक्चर में।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला रहेगा, लेकिन अपन एकदम क्लियर करके चलेंगे। फाइब्रस ट्विनिक है, वस्कुलर है एंड रेटिना है। फाइब्रस का मतलब क्या है, इसमें टफ कनेक्टिव टिश्यू है प्रेजेंट है, ठीक है, स्क्लेरा हो गया या कॉर्निया, ठीक है, ये फाइब्रस ट्विनिक है। नेक्स्ट आता है वस्कुलर, आइरिस और सिलियरी बॉडी एंड कॉरॉइड, ये हमारे वस्कुलर है, इसमें ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, ठीक है। और फिर रेटिना, इसमें पिगमेंटेड लेयर है एंड न्यूरल लेयर है, ठीक है। न्यूरल लेयर के फर्दर टाइप्स हैं हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम स्क्लेरा की बात कर लेते हैं, जो हमारा बाहर वाला पार्ट था, ये वाला जो ब्लू वाला आप देख पा रहे हो, ये वाली जो लेयर है स्क्लेरा है, पूरा फिफ्थ बाय सिक्स जो पार्ट था, ठीक है, पोस्टीरियरली मतलब पीछे की साइड से आई वॉल को कवर कर रही है कौन, स्क्लेरा, ठीक है। ये क्या काम करती है, शेप एंड प्रोटेक्शन का काम करती है, आई को शेप देगी और प्रोटेक्ट करेगी। अटैचमेंट इसकी रहती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, हमने मसल्स वाले चैप्टर में आईज की मसल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है जाके पहले वो लेक्चर देख लो, तो मसल्स के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी, तो आसान हो जाएगी चीज़ें समझना। उसके बाद जो हमने अभी कॉर्निया वाला पार्ट पढ़ा, स्क्लेरा हमारा कैसा था, वाइट टफ कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद जो हमारा कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब जो हमारा ब्लैक आई का जो ब्लैक वाला पार्ट रहता है ना, उसके आगे एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जो हाँ एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट, मतलब समझ रहे हो ना, वाइट भी नहीं होती है, वो ट्रांसपेरेंट ही होती है। जो ऊपर एक लुब्रिकेट लेयर हमें जो आई के ऊपर दिखती है वही कॉर्निया है, ठीक है। वो एंटीरियरली 1/6 पार्ट है ओनली, मतलब कि केवल ये जो आगे वाला पार्ट है बस वही कॉर्निया है, ये वाला, ठीक है। ये वाली जो लेयर है ये अपनी क्या है, कॉर्निया है, क्लियर है। ये अवस्कुलर है, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, इसमें नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, ये हाईली सेंसिटिव पार्ट है, और ये मेजरली रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ आई है, 2/3 ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब समझते हैं क्या, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बैंडिंग, बैंड्स, तो ये बैंडिंग ऑफ लाइट, कि यहाँ पे किसकी बैंडिंग करेगा, ऑब्वियसली आंखों में लाइट आती है तो लाइट की बैंडिंग करता है। लाइक यहाँ से कोई लाइट आया तो कॉर्निया उसको क्या करेगा, ये बैंड करके हल्का सा इधर, क्योंकि हमें इमेज कहाँ बनानी है, रेटिना वाले पार्ट पे, तो यहाँ से वो लाइट को बैंड करेगा, फिर फर्दर यहाँ से बैंडिंग होगी, जब लेंस के ऊपर आ जाएगा लेंस फर्दर बैंडिंग करेगा, तब जाके इमेज हमारी कहाँ बनती है, रेटिना पे। आगे पूरा प्रोसीजर है इसका, मैंने यहाँ पे बस रिफ्रैक्टिव का मतलब बताया कि रिफ्रैक्टिव का मतलब क्या होगा, बैंडिंग ऑफ लाइट। तो कॉर्निया क्या कर रहा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर रहा था, और आई को तो वो प्रोटेक्ट करके रखता है। ये हमने बात की किसकी, फाइब्रस लेयर की। एंड देन सेकंड हमारी है मिडिल लेयर, जिसको हम वस्कुलर लेयर बोलते हैं। यहाँ पे हमारी कोई ब्लड सप्लाई नहीं थी कॉर्निया में, अभी यहाँ पे हमारी हाईली वस्कुलर मतलब कि ब्लड सप्लाई है, और यहाँ पे क्या है, मेलानिन पिगमेंट्स, ठीक है। इस लेयर में क्या रहेंगे, हमारे मेलानिन पिगमेंट्स हैं, जो कि नरिश कर रहे हैं किसको, रेटिना को, और प्रिवेंट कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लाइट टकराई और वापस चली गई, ठीक है, जब वापस ही चली जाएगी तो हमें वो चीज़ नहीं दिखेगी, उसका रेटिना पे फोकस होना ज़रूरी है, तभी हमें वो इमेज दिखेगी, ठीक है। सेकंड हम बात करें सिलियरी बॉडी, जो कि कॉरॉइड का ही एक्सटेंशन पार्ट है, आगे जाके कॉरॉइड ही आगे जाके क्या बना रही है, सिलियरी बॉडी। इमेज कॉन्टिन्यूस देखते रहेंगे, ये वाली जो लेयर है हमारी, ठीक है, ये सिलियरी बॉडी आके बना रही है, फिर वही क्या बना रही है, सिलियरी मसल्स, ये सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से ये अटैच है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल है, आगे देखते रहेंगे। कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉरॉइड की ही कॉन्टिन्यूटी है, जो कि यहाँ पे कंसिस्ट कर रहे हैं क्या, सस्पेंसरी लिगामेंट, में लिख देती हूँ ये यहाँ पे, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये सस्पेंसरी लिगामेंट कर क्या कर रहे हैं कि लेंस को अटैच करके रख रहे हैं, किससे, सिलियरी बॉडी से। ये सिलियरी बॉडी है, ये वाला पार्ट लेंस है, ये लेंस और सिलियरी बॉडी, तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या कर रहे हैं, दोनों को अटैच करके रख रहे हैं, फिक्स करके रख रहे हैं, ठीक है।
इसी सिलियरी मसल्स में क्या होता है, ये साइज और थिकनेस को कंट्रोल करके रखती है। किसकी साइज और थिकनेस? लेंस की। ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है, इसकी के साइज एंड थिकनेस कंट्रोल करके रखती है। जब भी ये मसल्स में, ये सिलियरी लिगामेंट्स में जब भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये मसल्स, यहाँ पे मसल्स हैं, मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये लिगामेंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होंगे। सिलियरी मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगी, ठीक है। तभी ये लेंस की थिकनेस और थिननेस होगी। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट 6 मीटर्स डिस्टेंस से कम है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, तो ये मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसको देखने के लिए, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कौन? सिलियरी मसल्स विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट 6 मीटर से ज़्यादा होगा तो मसल रिलैक्स करेगी। क्लियर है? आगे और भी डिटेल में है, जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि ये समझ आ जाए कि ये हो क्या रहा है। इसका फंक्शन क्या है सिलियरी बॉडी का? एकोमोडेशन करना। एकोमोडेशन, ये मैंने जो साइज बताया है इसका लेंस का, कि साइज और थिकनेस कम ज़्यादा हो रही है, तो लेंस खुद को एकोमोडेशन कर रहा है कि जो भी चीज़ आ रही है उसको देखने के लिए बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है। तो यही हमारा एकोमोडेशन पावर होता है जो कि ये लेंस कर देता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी बॉडी। तो सिलियरी बॉडी हमारा क्या कर रही है? लेंस को एकोमोडेट करती है। अब बात करें कि यहाँ पे कुछ सिलियरी बॉडी में हमारी कुछ सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स। वो क्या काम करती है? एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करने का काम करती है बाय द हेल्प ऑफ सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स। कहाँ पे प्रेजेंट है? सिलियरी बॉडी में। वहाँ पे क्या, कौन सी सेल प्रेजेंट है? सिक्रेटली एपिथेलियल सेल्स, जो कि एक्वस ह्यूमर को सिक्रेट कराने में हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ होती है, ये वाली चीज़ जिसको हम आइरिस बोलते हैं। मैंने बोला था प्यूपल्स के सराउंडिंग में जो चीज़ होती है, ये प्यूपिल है, इसके सराउंडिंग में चीज़ होती है, ये है, ये डायग्राम मैं बना के बता रही हूँ। ये प्यूपिल है, यहाँ पे ये हमारी आइरिस है, ठीक है। तो ये आइरिस क्या करती है? ये कलर पार्ट ऑफ आई है। ये हमने बहुत बार देखा हुआ है कि ब्राउन आइज, ब्लैक आइज, तो ये जो कलर डिसाइड होता है वो किस चीज़ से होता है? आइरिस का कलर देख के हम डिसाइड करते हैं कि आई का कलर क्या है, ब्लैक आइज, ब्राउन आइज, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कलर डिसाइडिंग पार्ट। ये सेंट्रल ओपनिंग है, मैंने बताया, जिसको हम पीपल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? जब भी लाइट ज़्यादा आती है तो ये डायलेट हो जाती है, ठीक है, खुद को एडजस्ट कर लेती है। ये अगर कम लाइट आएगी, डिम लाइट में ये छोटी हो जाती है और ब्राइट लाइट में बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये किसकी हेल्प से होगी? इसमें कुछ जो हमारी आइरिस वाला पार्ट है, इसमें हमारी सर्कुलर और रेडियल मसल्स होती हैं, ठीक है। ये आइरिस है, ठीक है। ये वाली हमारी कौन सी मसल्स हैं? रेडियल। इसी के यहाँ पे ये प्यूपिल है, इसकी सराउंडिंग में ये है सर्कुलर मसल्स। अब एक बार सोच के देखो, जो रेडियल मसल्स हैं, अगर ये ऐसे अपने आप को खींचेगी, बाहर की तरफ खींचेगी, तो आई का क्या होगा? डायलेशन होगा। क्या होगा? डायलेशन। और ये अगर रेडियल मसल, सर्कुलर मसल काम करेगी तो फिर क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आई हमारी क्या होगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो ये क्या कर रही है? आइरिस कर क्या रही है? अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आइरिस क्या करती है? रेगुलेट करती है अमाउंट ऑफ लाइट को, क्योंकि अगर ज़्यादा लाइट भी हमारी आई में एंटर करेगी तो भी हमारी रेटिना को दिक्कत है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अमाउंट ऑफ लाइट को ये रेगुलेट करता है, कौन? आइरिस वाला पार्ट, ठीक है। ये हो गया डायलेटर एंड स्फिंक्टर। ये देखो यहाँ पे भी मैंने मसल दिखा रखी है, ये वाली जो है सर्कुलर है, जो कॉन्स्ट्रिक्ट का काम करेगी, और डायलेट का काम कौन करेगा? ये रेडियल वाली मसल्स। क्लियर है? अब देखेंगे हम नर्वस लेयर। ये हमारी इनर मोस्ट लेयर है जिसमें रेटिना है। रेटिना इनर मोस्ट लाइट सेंसिटिव लेयर है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट हैं, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स जो होते हैं वो हमें नाइट में देखने में, मतलब डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं,
ठीक है, ये उसी टाइम पे एक्टिव होते हैं जब डिम लाइट रहती है, और कोन्स जो हैं ब्राइट लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी ब्राइट लाइट होती है तभी हमारे कोन सेल हेल्प करते हैं। ठीक है, ये शार्प विज़न के लिए और ये पेरिफेरी विज़न के लिए। हमारी रेटिना में हम बात करें तो 10 लेयर्स हैं। सबसे पहले पिगमेंट एपिथेलियल, इसमें जो भी पिगमेंट्स होते हैं, जो विजुअल हमें देखने के लिए जो पिगमेंट नेसेसरी होते हैं, वो ये वाली सेल लेयर हमें प्रोवाइड करती है। फोटो रिसेप्टर लेयर होते हैं जिसमें हमारे रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेयर एंड आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर, इनर प्लेक्सीफॉर्म, गैंग्लियन सेल, नर्व फाइबर लेयर एंड इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाले पार्ट हैं। ये डायग्राम मैंने अच्छे से समझाया है इसमें कि कितनी लेयर हैं और वो लेयर का वर्क क्या है, कैसे हमारी एक इमेज बन पाती है। ठीक है, तो चलिए ये डायग्राम को पहले हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा ये क्या है, नर्व लेयर, नर्व फाइबर लेयर। ये क्या करता है, इम्पल्सेस को लेके ब्रेन तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, नर्व फाइबर लेयर, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। ठीक है, उसके बाद उससे नीचे हम आएंगे तो हमारी कौन सी लेयर है, गैंग्लियन सेल लेयर। इसमें मैं इंपॉर्टेंट लेयर भी बता दूंगी, लेकिन एक बार ये भी देखो तो समझ आएगा हमारी क्लियर इमेज कैसे बनती है। सबसे पहले हमारी नर्व फाइबर लेयर थी एंड देन गैंग्लियन सेल लेयर है। ये क्या करती है, हमारे नर्व इम्पल्स को जनरेट करने का काम करती है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, न्यूरॉन्स हैं। तो इनके एक्सॉन मिलके क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व, जो कि कैरी करती है विजुअल इंफॉर्मेशन को कहाँ पे, ब्रेन में ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई, ये हमारी ये वाली क्या है, गैंग्लियन सेल। उसके बाद हम नीचे आते हैं, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ये क्या करती है, ये सिनेप्स बनाने का काम करती है। जैसे यहाँ पे भी डायग्राम में तुम देख पा रहे होगे, यहाँ पे देखो सिनेप्स बना रही है। किसके साथ, ये हमारे कौन से सेल्स हैं, बाइपोलर सेल्स। ठीक है, ऊपर कौन से सेल हैं, हमारे गैंग्लियोनिक सेल। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारे प्लेक्सीफॉर्म लेयर है वो क्या कर रही है, सिनेप्स बनाने का काम कर रही है बिटवीन बाइपोलर सेल एंड गैंग्लियोनिक सेल। क्लियर है इतना। उसके नीचे हम आएंगे, इनर न्यूक्लियर लेयर। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियाई, मतलब यहाँ पे कौन सी सेल्स हैं, यहाँ पे सेल्स हैं बाइपोलर वाली। ठीक है, बाइपोलर सेल्स हैं, तो ये वाली बाइपोलर सेल है, ये वाली। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे यही रोड्स एंड कोन्स हैं। इनके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, किसके, रोड्स एंड कोन्स के। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है आउटर, ये इनर थी, अब आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर क्या कर रही थी, सिनेप्स बनाने का। वहाँ पे क्या था, बाइपोलर, गैंग्लियोनिक एंड बाइपोलर के बीच में क्या बना रही थी, सिनेप्स। अभी यहाँ पे बाइपोलर एंड यहाँ पे क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल। बाइपोलर एंड फोटो रिसेप्टर सेल के बीच में क्या बनाने का काम कर रही है, सिनेप्स बनाएगी। ठीक है, इसके ही अंदर हमारे जो इनर न्यूक्लियर लेयर थी, इसके अंदर एमेक्राइन सेल्स प्रेजेंट थे, बाइपोलर सेल्स प्रेजेंट थे एंड आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में हॉरिजॉन्टल सेल्स थे। ये 3 टाइप के सेल्स हैं। इनका हम काम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या काम है। जो हमारे एमेक्राइन सेल्स हैं, जो कि ये क्या कर रहे हैं, रेगुलेट एंड मॉडिफाई विजुअल सिग्नल्स को किस किस के बीच में, ये बाइपोलर सेल है एंड ये गैंग्लियोनिक सेल है। इन दोनों के बीच में ये क्या काम कर रहे हैं, सिग्नल्स को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि हमें एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट विजन देखने को मिले। ठीक है, मतलब ये क्वालिटी एक तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं उस विजन की जो हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बाइपोलर का काम क्या है, ये कनेक्ट कर रहा है फोटो रिसेप्टर्स को किसके साथ, गैंग्लियन सेल्स के साथ। बाइपोलर का काम क्या है, ये गैंग्लियंस के साथ में फोटो रिसेप्टर्स को कनेक्ट करके रख रहा है। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल सेल। ये हॉरिजॉन्टल देखो, हॉरिजॉन्टली ही कितने लोगों को, कितने फोटो रिसेप्टर्स को कनेक्ट कर रही है। किस लिए, ताकि एक इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके, जो सिग्नल ऊपर से आ रहा है। ठीक है, जो सिग्नल वहाँ से आ रहा है उसको एक इंटीग्रेशन में आगे फॉरवर्ड हो सके, एक क्लियर इमेज के लिए। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सेल, इम्प्रूव विजुअल क्लियरिटी बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, क्लियर है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया।
अभी नेक्स्ट हमारा आता है आउटर न्यूक्लियर लेयर। इसमें अगेन ये आउटर वाली है, न्यूक्लियर है, मतलब इसमें भी न्यूक्लियाई है किसके, रोड्स एंड कोन्स के। रोड्स एंड कोन्स तो इधर प्रेजेंट है, ये मैंने थोड़ा सा गलत किया, सॉरी। ये जो है इनर वाली, इसमें न्यूक्लियाई रोड्स एंड कोन्स के नहीं होंगे, इसमें न्यूक्लियाई होंगे, न्यूक्लियाई ऑफ बाइपोलर, कौन कौन से सेल्स हैं इधर, हॉरिजॉन्टल एंड एमाक्राइन सेल्स, ठीक है। जो इनर न्यूक्लियर है वहाँ पे कौन फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, मतलब कि रोड्स एंड कोन्स तो न्यूक्लियाई उनके होंगे, और जो इनर साइड है उसके बाइपोलर, हॉरिजॉन्टल एंड एमाक्राइन सेल्स के न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो हमने उसको क्या बोला, इनर न्यूक्लियर लेयर। उसके बाद एक है फोटो रिसेप्टर आउटर सेगमेंट, ये इसका फोटो रिसेप्टर का आउटर सेगमेंट है। उसके ही जस्ट नीचे प्रेजेंट है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर फॉर आई, रेटिना। ये रेटिना को एकदम प्रोटेक्ट करके रखती है, ये आउटर लेयर है रेटिना की। कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं, ये वाले फोटो रिसेप्टर्स हैं, और ये कॉरॉइड वाला है, तो इसके ही बीच में, ठीक है, ये लेयर प्रेजेंट है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल। जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, ये क्या करेगी, जो हमारे विजुअल पिगमेंट्स हैं उनको रीजनरेट करेगी, और जो अगर मतलब बॉर्न आउट हो जाते हैं जो पिगमेंट्स या जो सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स, उनको फैगोसाइट करने का काम भी किसी का है, इसी वाली एपिथेलियल लेयर का। तो ये फैगोसाइटोसिस भी करेगी और रीजनरेशन भी करेगी विजुअल पिगमेंट्स का। उसके बाद ये नरिश भी करेगी, किसको, ऊपर कौन है हमारे फोटो रिसेप्टर सेल, तो उनको ही नरिशमेंट भी प्रोवाइड कराएगी, कौन, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल। और ये एक्सेस लाइट को भी एब्जॉर्व कर लेती है ताकि हमारी रेटिना डैमेज नहीं हो, ठीक है। उसके बाद नीचे एक हमारी कॉरॉइड और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के बीच में एक मेम्ब्रेन है, ये वाली, जिसको हम बोल रहे हैं ब्रिज मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, अलाउ करती है न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का एक्सचेंज करने में, किस किस के बीच में, ये कॉरॉइड है, ऊपर क्या है हमारी रेटिना, तो कॉरॉइड और रेटिना के बीच में न्यूट्रिएंट और वेस्ट का एक्सचेंज करने का काम करती है, ताकि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल क्या करे, वो वेस्ट को भी फैगोसाइट कर ले, जो भी वहाँ पे बॉर्न आउट प्रोडक्ट है उसको वो क्या करेगी, फैगोसाइट कर लेगी। तो ये इतनी 10 लेयर्स हमने पढ़ी किसके अंदर, रेटिना के अंदर। आई होप ये क्लियर होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट इजी तरीके से समझा है तो सब समझ आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल एरिया है हमारे रेटिना के ही ऊपर, ठीक है। जैसे हो गया मैकुला लुटिया, इसको हम येलो स्पॉट बोलते हैं सेंट्रल विजन के लिए, ये डिप्रेसिव पार्ट होता है, ठीक है। फोबिया सेंट्रलिस, ये हमारा जो मैकुला है, मैकुला की ही डिप्रेसिव पार्ट होता है। फोबिया सेंट्रलिस, यहाँ पे केवल कोन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कोन्स, रोड्स यहाँ पे नहीं होगी, तो यहाँ पे कैसा विजन रहेगा, शार्पेस्ट विजन रहेगा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमारा कुछ ऑप्टिक डिस्क बनता है, जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होगी, ठीक है, नो फोटो रिसेप्टर सेल्स, नो रोड्स एंड नो कोन्स। ओनली कोन्स कहाँ प्रेजेंट है, फोबिया सेंट्रलिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार ये पूछा भी गया है, तो अच्छे से देखेंगे। मैकुला लुटिया जो है वो येलो स्पॉट है सेंट्रल विजन के लिए। फोबिया सेंट्रलिस है, वहाँ पे सिर्फ कोन्स प्रेजेंट है, शार्पेस्ट इमेज बनेगी, ठीक है। और जो ऑप्टिक डिस्क है, ये वाला पार्ट, ये ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। और ये तो हमने देखा था सस्पेंसरी लिगामेंट है ये लेंस के, ये सिलियरी बॉडी है, सिलियरी मसल्स एंड देन लिगामेंट उसी से अटैच्ड है, ठीक है, जो कि लेंस को होल्ड करके रखते हैं, कौन, सिलियरी बॉडी, विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये हमारा आगे कॉर्निया वाला पार्ट, ये हमारा पिपल रहता है बीच में, ये आइरिस जिसमें रेडियल मसल्स हैं, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व ये इधर से निकलती है, यही ब्रेन में जाती है हमारे सिग्नल्स को लेके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट करके, और फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेटेट करता है कि हमने क्या चीज़ देखी है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स आई के ही। तो सबसे पहले हम ये लेंस की बात करेंगे जो यहाँ पे है। हमने इसकी थिक और थिन की बात कर ली थी। जब कोई ऑब्जेक्ट पास होता है तभी
ये वाली जो मसल्स रहती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रहती है, मतलब अभी हमारा लेंस कैसा होगा, थिक, और 6 मीटर से ज़्यादा होगा तभी हमारा लेंस कैसा रहेगा, थिन। ठीक है, जो लेंस है वो हमारा ट्रांसपेरेंट है, बाय कॉन्वेक्स है, लाइक ये। ठीक है, इधर भी कॉन्वेक्स, इधर भी कॉन्वेक्स। कॉनकेव हमारा ये होता है, हमने बहुत पहले फिजिक्स में पढ़ा होगा। इलास्टिक स्ट्रक्चर है, इलास्टिक मतलब ये अपने साइज को, थिकनेस को चेंज कर पा रहा है, इलास्टिक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द पिपल, यहाँ पे हमारा पिपल होता है। ठीक है, ये हमारी आइरिस है, ये पिपल है, इसी के जस्ट पीछे हमारा क्या है, लेंस। लेंस का काम क्या होता है, फोकस करता है लाइट को, कहाँ पे, रेटिना पे। कोई भी लाइट रेज आई, ठीक है, कॉर्निया, हमने कॉर्निया का देखा था कि ये रिफ्रैक्शन का काम करता है, तो हल्का सा बेंड करेगा लेंस पे, फिर लेंस और ज़्यादा बेंड करेगा, तब जाके हमारी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे। ठीक है, उसके बाद लेंस के पहले एक एक्वियस ह्यूमर है जो कि क्लियर फ्लूइड है, एंटीरियर साइड में यहाँ पे कुछ फ्लूइड है जिसको हमने बोला है एक्वियस ह्यूमर। ये प्रोड्यूस्ड होता है कहाँ से, सिलियरी बॉडी से, और ड्रेन बाय कैनाल ऑफ सच लिम्ब। ठीक है, ये बाहर भी चला जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस कैनाल। इसका फंक्शन क्या है एक्वियस ह्यूमर का, ये मेंटेन करता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को और नरिश करता है कॉर्निया एंड लेंस को। उसके बाद एक और अंदर की साइड लेंस के बाद एक और फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस। ये जेली लाइक सब्सटेंस है, पोस्टीरियर कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, आई वॉल की जो शेप है उसको मेंटेन करके काम करता है। ये क्या करता है, आई वॉल की शेप को मेंटेन करके रखता है, और जो एक्वियस ह्यूमर है वो प्रेशर मेंटेन करके रखता है। इसका मेन काम है शेप, प्रेशर को दोनों ही मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन मेन काम जो है विट्रस ह्यूमर का वो आई वॉल का शेप मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्वियस और विट्रस ह्यूमर का डिफरेंस। इन दोनों का नेचर कैसा है, ये क्लियर है, वाटरी फ्लूइड है, ये विट्रस भी क्लियर है लेकिन ये जेली लाइक है। एक्वियस ह्यूमर वाटरी है और विट्रस जेली है। एक्वियस ह्यूमर प्रेजेंट होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऑफ आई, एंड विट्रस कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन लेंस एंड रेटिना। इसका फॉर्मेशन एक्वियस ह्यूमर का सिलियरी प्रोसेस करती है, और इसका ये विट्रस ह्यूमर एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही फॉर्म्ड हो जाता है। सर्कुलेशन देखें तो इसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म्ड एंड ड्रेन्ड होता रहता है। विट्रस ह्यूमर का कोई सर्कुलेशन नहीं है। इसका जो एक्वियस ह्यूमर का जो ड्रेनेज है कैनाल ऑफ स्लिम से हो जाता है, इसका कोई सर्कुलेशन नहीं है, तो ये कोई ड्रेन भी नहीं होता है। वॉल्यूम की बात करें तो इस कम वॉल्यूम होता है, इसका 0.3 ml होता है, और विट्रस का ज़्यादा, क्योंकि वो वाला ज़्यादा एरिया है, 4 ml। ठीक है, इसका फंक्शन बात करें, एंटीरियर जो एक्वियस ह्यूमर है वो क्या करता है, नरिश करता है कॉर्निया एंड लेंस को, और मेंटेन करता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को। और विट्रस ह्यूमर आई वॉल का शेप मेंटेन करके रखता है, सपोर्ट करता है किसको, रेटिना को। रिप्लेसमेंट की बात करें तो ये कंटिन्यूस रिप्लेस्ड हो जाता है एक्वियस, लेकिन विट्रस नहीं होता है एक बार ख़त्म होने के बाद। ठीक है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेजरली रोल करता है एक्वियस ह्यूमर, और विट्रस माइनर रोल करता है, क्योंकि ये आई बॉल की शेप को ज़्यादा मेंटेन करने का काम करता है। कंसिस्टेंसी की बात करें तो एक्वियस ह्यूमर थिन है, फ्लूइड लाइक है। विट्रस ह्यूमर थिक है, जेलेटिनियस है, जेली लाइक फ्लूइड है ये। ठीक है, एक्वियस ह्यूमर फ्लोज, ठीक है, विट्रस ह्यूमर स्टेज, मतलब एक्वियस ह्यूमर फ्लो होगा, ड्रेन्ड आउट भी होगा, ठीक है, लेकिन विट्रस ह्यूमर नहीं होगा। एक्वियस ह्यूमर वाटरी है, विट्रस ह्यूमर जेली लाइक है। एक्वियस ह्यूमर जो है वो आईओपी को मेंटेन करेगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को, और विट्रस ह्यूमर क्या करेगा, शेप को मेंटेन करेगा, आई वॉल की शेप को। अब हम बात करेंगे, अभी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर 1 by 1 पूरा देख लिया है कि क्या है, एक्सटर्नल भी देखा हमने, कोटिंग भी देखी स्क्लेरा कॉर्निया की, उसके बाद हमने एक नर्वस लेयर देखा जिसमें हमने ऑलरेडी 10 लेयर्स देख चुके हैं। अब हम इसको ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि आई का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई देखेंगे, और उसका हम फिजियोलॉजी भी देखेंगे, लाइट कैसे एंटर करती है और कैसे हमारा विजुअल कॉर्टेक्स तक जाता है। ठीक है, सबसे पहले कॉर्निया में हमारा लाइट आया, ये हमारा लाइट आ रहा है,
लाइट रेज। कॉर्निया पे आया, कॉर्निया ने क्या किया, हल्का सा रिफ्रेक्ट किया, मतलब हमारा लेंस पे कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, कॉर्निया से ये हमारा एक्वस ह्यूमर था, एक्वस ह्यूमर में आया। पीपल क्या करेगी, कंट्रोल करेगी लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट को, मतलब आइरिस वाला पार्ट अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करेगा। जो एक्सेसिव लाइट होगी उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, बाकियों को रिफ्रैक्ट कर देगा। फिर लेंस क्या करेगा, लेंस के पास अपनी खुद की रिफ्रैक्टरी पावर होती है, रिफ्रैक्टिव पावर चेंज करने के लिए ये अपनी रिफ्रैक्टरी पावर चेंज कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ थिकनेस एंड थिननेस। फिर लेंस क्या करेगा, फर्दर रिफ्रैक्ट करेगा और इमेज कहाँ बनाएगा, रेटिना पे। तो इसने और ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर दिया। जो विट्रस ह्यूमर का काम है उसका ये कोलैप्स को भी प्रिवेंट करती है, ताकि यहाँ पे कोलैप्स ना हो रेटिना या लेंस। तो इन दोनों को कोलैप्स होने से भी बचाने का काम कौन करता है, विट्रस ह्यूमर, क्योंकि आई वॉल का जो साइज़ है वो भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसीलिए कोलैप्स होने से बच जाते हैं। फिर ये रेटिना पे यही इमेज, जो हमारी ये वाली इमेज थी, यहाँ पे रेटिना पे बनी है, लेकिन कैसी इमेज बनी है, इन्वर्टेड इमेज, मतलब उल्टी इमेज बनी है। ठीक है, और डिमिनिश्ड भी है। इसके यहाँ पे इमेज क्यों बन पाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है, फोटो सेंसिटिव सेल्स। कौन है, रोड्स एंड कोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स क्या करते हैं, जो हमारी लाइट रेज आई है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में ये कन्वर्ट हुआ बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व, ये कहाँ, ऑप्टिक नर्व से ट्रैक बना के, मतलब एक ग्रुप ऑफ नर्व्स बना के विजुअल कॉर्टेक्स में गए। वहाँ पे क्या बना, रियल इमेज वहाँ पे शो हुई, तो हमें विज़न हो गया, दिख गया। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का ही ये पार्ट है विजुअल कॉर्टेक्स, हमने पढ़ा था वहाँ पे। कॉर्टेक्स में ही हमारे कुछ एरियाज हैं, वहाँ पे विजुअल एरिया है, उसने देखा, इंटरप्रिटेट किया कि हमने क्या चीज़ देखी है। ठीक है, लाइट रेज आई, कॉर्निया से पास हुई, एक्वस ह्यूमर से पास हुई, प्यूपल से पास हुई, फिर लेंस ने रिफ्लेक्ट किया, इमेज रेटिना पे बनी। लाइट फोटो सेंसिटिव सेल्स यहाँ प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या किया, लाइट रेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट किया बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गए कहाँ गए, ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में। वहाँ पे ब्रेन ने इंटरप्रेटेट किया कि हमने क्या इमेज देखी। क्लियर है, नाइस। अब ये क्लियर इमेज प्रोड्यूस होने के लिए ये 3 प्रोसेस हुए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, चेंजिंग साइज ऑफ पिपल, एंड थर्ड अकोमोडेशन, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ लेंस। एकोमोडेशन का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ लेंस, कि लेंस कब थिक और थिन हो रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें, ये कॉर्निया और लेंस से होता है, 2 ही चीज़ों से होता है। कॉर्निया का मैंने बोला था कि जब यहाँ पे कॉर्निया पे कोई लाइट टकराएगी यहाँ पे, तो ये क्या करता है, बैंडिंग करता है हल्की सी लाइट की। तो यहाँ ये एक्वस ह्यूमर है बीच में, यहाँ पे लाइट की हल्की सी बैंडिंग हुई, फिर लेंस ने फर्दर बैंडिंग किया और यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड इमेज बन गया, कहाँ पे, रेटिना पे। तो ये तो हमारा हो गया क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक चीज़ और देखेंगे, जैसे ये मैंने प्रीवियस में पता नहीं क्या क्या बोला होगा, मैं यहाँ पे एकदम क्लियर कर देती हूँ। जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट नियर बाय रहता है, ठीक है, लेस देन 6 मीटर डिस्टेंस से भी कम अगर वो रहता है कोई ऑब्जेक्ट, हम उसको देख रहे हैं, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी जो सीलियरी बॉडी है, ठीक है, ये सीलियरी बॉडी है, इसी में हमारी ये सीलियरी मसल्स हैं, यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। ठीक है, जैसे ही हम वो इमेज देखने का ट्राई करेंगे, नियर बाय इमेज, ये हमारा लेंस है, यहाँ पे भी हमारी सीलियरी बॉडी होगी। ठीक है, ये मसल्स हैं एंड सस्पेंसरी लिगामेंट है। जैसे ही हम वो ऑब्जेक्ट देखेंगे पास वाला, हमारी मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब हम पास की चीज़ देखेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होएगी। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होएगी, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करेंगे, लैक्स कर जाएंगे।
ठीक है, डिले हो जाएंगे। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स करेंगे और हमारा जो लेंस है वो थिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा, लेंस हमारा थिक हो गया है। फार ऑब्जेक्ट जब हम देखेंगे, हमारा 6 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसको देखने का ट्राई करेंगे, तो हमारी जो सीलियरी मसल्स हैं वो क्या करेगी? रिलैक्स करेगी। मसल्स क्या करेगी? रिलैक्स करेगी। जैसे ही मसल रिलैक्स करेगी, हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट स्ट्रेच हो जाएगी ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ सीलियरी मसल्स। ठीक है, और लेंस कैसा हो जाएगा? थिन। क्लियर है? ये चीज़ भी बहुत बार पूछी जाती है कंफ्यूज करने के लिए। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि सिनेरियो बेस्ड आएगा। कोई बंदा बैठा हुआ है, इतने डिस्टेंस पे है, अगर वो इमेज देख रहा है तो वहाँ पे लेंस की पावर, एकोमोडेशन पावर थिन होगा, थिक होगा, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये वाला पार्ट अच्छे से देख लेना। ठीक है, वापस जाके सुन लेना। उसके बाद सेकेंड पार्ट हमारा है चेंजिंग साइज ऑफ पीपल। पीपल का साइज कैसे चेंज हो जाता है? मैंने बोला था डिम लाइट में पीपल क्या करेगी? डायलेट करेगी। डायलेट कैसे करेगी? विद द हेल्प ऑफ रेडियल मसल्स। ठीक है, और ब्राइट लाइट में पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर मसल्स। ये किसकी मसल्स हैं? आइरिस की मसल है। ये वाला पार्ट है आइरिस। ठीक है, हाँ, एकोमोडेशन पावर की बात करें तो एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ लेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा पीपल की बात है। नियर बाय विजन था 6 मीटर से कम, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल होगा। लाइट क्या करेगी? कन्वर्स करेगी, मतलब फर्दर कन्वर्जन से ही रेटिना पे इमेज बनेगी। तब हम वो जो लेंस का वो पावर होता है, रिफ्रैक्टिव पावर, वो चेंज करके उसको कन्वर्स करेगा, तभी जाके हमारी रेटिना पे इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये तो जब 6 मीटर से कम डिस्टेंस होगा तभी ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल होगा और कन्वर्जेंस होगा, चेंजिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस। लेकिन डिस्टेंस विजन में सब कुछ रिलैक्स रहेगा और इमेज बन जाएगी। तो ये हमने देखा था प्रोसेस इन प्रोड्यूसिंग अ क्लियर इमेज। उसके बाद हम फिजियोलॉजी ऑफ साइट देखते हैं कि कैसे हमारी लाइट एंटर हुई। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं, बट एक कंसाइज वे में देखते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ विज़न क्या था? विज़न प्रोसेस है लाइट रे को कन्वर्ट करके नर्व इम्पल्स में, और उसके बाद ब्रेन उसको इंटरप्रेटेट करके बता देता है कि हमने क्या देखा। सबसे पहले लाइट एंटर होगी, लाइट रेज एंटर हुए, कॉर्निया के थ्रू एंटर हुई थी। ये हमारा कॉर्निया वाला पार्ट है, यहाँ से लाइट एंटर हुआ ही था। ये हमारा स्क्लेरा वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारी सीलियरी बॉडी होगी दोनों साइड, यहाँ पे लेंस होगा। अब लाइट यहाँ से एंटर किया कॉर्निया से, कॉर्निया प्रोवाइड कराएगा मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, मतलब कि बेंडिंग करा देगा। ठीक है, उसके बाद पाथ थ्रू रिफ्रैक्टिव मीडिया, ये मीडिया था यहाँ पे एक्वस ह्यूमर। उसके बाद लाइट बैंड हो गई, एक्वस ह्यूमर से गई लेंस, लाइट इनटू लेंस जो है फोकस करेगा लाइट कहाँ पे? लेंस और ज़्यादा उसको रिफ्रैक्ट कर देगा और इमेज बन जाएगी हमारी रेटिना पे, यहाँ पे विट्रस ह्यूमर से जाके। ठीक है, इमेज बन गई है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ लाइट कैसे होगा? आइरिस कंट्रोल करेगी अमाउंट ऑफ लाइट को, हमने पढ़ लिया है। ब्राइट लाइट में पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, डिम लाइट में पीपल डायलेट करेगी। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ रेटिना रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड बनेगी और फॉर्म्ड ऑन फोविया सेंट्रलिस। फिर कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं रात में, जैसे देखें तो रोडप्शन वर्क करता है। रोडप्शन कैसे वर्क करेगा? रोडप्शन टूट जाता है रेटिनल एंड ऑप्शन में और फिर जनरेट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। लेकिन कोन्स और ब्राइट लाइट में क्या होता है? फोटोप्सिन होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है कलर विजन के लिए। 6th स्टेप हमारा रहेगा जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होगी? लाइट रेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इम्पल्स पास होगा फोटो रिसेप्टर से बायपोलर सेल एंड देन गैंग्लियोनिक सेल। फिर गैंग्लियोनिक की सेल नर्व फाइबर से वही ब्रेन की तरफ ट्रांसमिशन करेंगे। अब ये ट्रांसमिशन ऑफ ब्रेन, गैंग्लियोनिक सेल में एक्सॉन फॉर्म कर रहे हैं ऑप्टिक नर्व को, फिर वही ऑप्टिक नर्व अब देखेंगे हम। विजुअल पाथवे यहीं से स्टार्ट होता है कि इमेज को हम देखते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा नर्व, ये 2 आई है। ठीक है, 2 आई है, एक हमारा नेजल साइड है, एक हमारा टेम्पोरल साइड है।
ये टेम्पोरल बोन रहता है ना, ये उधर वाला फील्ड है, ये नेज़ल वाला है। नेज़ल पार्ट, टेम्पोरल रेटिनल फाइबर, मतलब इसमें दो टाइप के फाइबर्स हैं, एक नेज़ल रेटिनल फाइबर, एक टेम्पोरल रेटिनल फाइबर। ठीक है, ये भी इसका नेज़ल एंड टेम्पोरल दो है। अब दोनों में से नर्व निकलेगी, जो इधर से नर्व निकलेगी उसको हम बोलेंगे नेज़ल रेटिनल नर्व। ये यहाँ से निकली, यहाँ चलेगी। उसके बाद इधर से जो निकलेगी टेम्पोरल रेटिनल नर्व फाइबर, जो कि बाहर की तरफ से ही चली जाएगी। एक और इधर से जो नेज़ल रेटिनल फाइबर नर्व निकलेगी वो इधर से क्रॉस होगी। दोनों की नेज़ल रेटिनल फाइबर एक दूसरे को क्रॉस करती है, वहीं पे क्या बनता है हमारा ऑप्टिक चाइज़्मा। ठीक है, और ये बनता कहाँ है? ये बनता कहाँ है? इन फ्रंट एंड एबव ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, इसी के सामने एबव ऊपर की साइड यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों नर्व है, एक टेम्पोरल एक नेज़ल रेटिनल फाइबर, लेकिन दोनों की नेज़ल वाली ओवरलैप करेगी एक दूसरे को। जो राइट में है वो लेफ्ट साइड चली गई है और जो लेफ्ट में है वो राइट साइड चली गई है। ठीक है, हाँ अब अच्छे से सुनेंगे। राइट साइड का नेज़ल, ठीक है, राइट साइड का नेज़ल और लेफ्ट साइड का टेम्पोरल, ये मिलके क्या बनाएगी? ऑप्टिक ट्रैक। ठीक है, यही ऑप्टिक ट्रैक लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में जाके सिनेप्स बनाता है बिटवीन द नर्व सेल। कौन से नर्व सेल? जो इधर से आए हुए हैं वो, और यहाँ पे जो है वो। ठीक है, मतलब ब्रेन में भी है कुछ न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में लेटरल जेनिकुलेट, उन दोनों के बीच में सिनेप्स बन रहा है। सिनेप्स बिटवीन नर्व सेल्स, दोनों नर्व सेल के बीच में एक सिनेप्स बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे बन रहा है थैलेमस में। क्लियर हुआ? ये मैंने क्या बोला कि दोनों में एक नेज़ल है एक टेम्पोरल है, एक का नेज़ल दूसरे का टेम्पोरल मिलके यहाँ पर ट्रैक्ट बनाया, ट्रैक्ट बना के यहाँ लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में। ठीक है, यहाँ पे सिनेप्स बना नर्व सेल्स के बीच में, और फिर वो विजुअल कॉर्टेक्स में ऑसिपिटल लोब में गया। ब्रेन ने इंटरप्रेटेट किया इम्पल्स को और ऑब्जेक्ट को परसीव किया एज अपराइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा? सबसे पहले ऑप्टिक नर्व थी, ऑप्टिक चियाज़्मा था, यहाँ पे ये बना था, जो ये कोऑर्डिनेशन के लिए होता है बेसिकली, कि ये कोऑर्डिनेट करके चलता है, तभी ये ऑप्टिक चियाज़्मा क्यों बना है? ये कोऑर्डिनेशन के लिए बना है। ऑप्टिक ट्रैक बना, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बनी, ऑप्टिक रेडिएशन आया, विजुअल कॉर्टेक्स में गया, ऑसिपिटल लोब में। ठीक है, ब्रेन के पास इंटरप्रेटेट किया, ब्रेन ने विजुअल कॉर्टेक्स को इंटरप्रेट किया, इम्पल्सिस को, ऑब्जेक्ट परसीव हुआ एज अपराइट। ठीक है, क्लियर है? अब हम देखेंगे कुछ इसके एसेसरी स्ट्रक्चर, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसमें हमें टीयर प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ बताना है, तो वो हम डिटेल में अच्छे से डील करेंगे एसेसरी स्ट्रक्चर्स को। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फिजियोलॉजी क्या थी आई की, आई का स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर, हमने ये पूरा कवर किया आई का पार्ट। सो रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।